गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। हमारे इस यूट्यूब चैनल का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी सिंटैक्स की सीरीज में कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 3। जो बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, न्यू स्टूडेंट हैं जो, वो बच्चे लेक्चर नंबर 1 और 2 चेक कर लें। आ चुके हैं इस टॉपिक पे। इसी टॉपिक के सीक्वेंस के अंदर 3rd लेक्चर आज अपने को चेक करना है। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं, वो आप देखते रहे। तो देखिए, ऑफलाइन काम तो बहुत सालों से अपने कर रहे हैं, है ना। तो ऑनलाइन जो अपने पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, तो ये अपना जो चैनल है यूट्यूब का डिफेंस के सेक्टर में, एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस के जो कोर्सेज हैं बेटा, एनडीए का जो साल में 2 बार होता है यूपीएससी के थ्रू, है ना। नेवी के अंदर AASSR का है, एयरफोर्स के अंदर एक्स ग्रुप का है, वाई ग्रुप का है, और आर्मी के अंदर अपने जीडी, टेक्निकल क्लर्क, ट्रेड, जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी वैकेंसी निकलती है, तो उसी को नज़र में रखते हुए एफकेट वगैरह में बेटा, सीडीएस भी, उसके अलावा अलग अलग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं डिफेंस के सेक्टर के अंदर। तो टोटल जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या बेल्ट सर्विस है, 11 पैरामिलिट्री फोर्सेस और 3 अपनी डिफेंस का सेक्टर है, इंडिया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो इनके लिए अपने बेटा बात कर रहे हैं। तो पैरामिलिट्री फोर्स में, बेल्ट सर्विस में, डिफेंस हो, पूरा सेक्टर था, पूरा सेक्टर। इनके जो भी एग्जाम होंगे अपने सब कुछ चेक करेंगे, जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी वैकेंसी आएगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल बात यह है कि अपना जो सिंटैक्स का टॉपिक चल रहा है, सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें अपने 3 लेक्चर, 3rd लेक्चर आज अपना, इससे पहले 2 लेक्चर की बात मैं कर चुका हूँ। तो जो बच्चे नए हैं, प्लीज़ 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 बेटा, इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर उसको जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना यहाँ समझ पे आना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि वो पुरानी बात थोड़ी सी कर पाऊँ, लेकिन पिछली बातें ज़्यादा नहीं रिवाइज कर सकता मैं, क्योंकि मुझे शॉर्ट में यहाँ पे चलना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले 2 लेक्चर अपने कवर कर चुके हैं। तो जो प्लीज़ नए बच्चे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछले जो 2 लेक्चर उनको आप चेक करें, वो सुने, समझें, और फिर इस सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करें। तो आज अपना जो 3rd लेक्चर है, इसको देखते हैं। समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा, बीच में छोड़ के जाने की बात नहीं है। लेक्चर को देखिए, आराम से समझें। ऐसा दुनिया में कुछ चीज़ है ही नहीं जो समझ में ना आ पाए, थोड़े से दिमाग के तार खोलने की जरूरत है। तो अपना जो लेक्चर नंबर 3rd है बेटा, उसको चेक करते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर के बाद में जो अगली बात है, वो कुछ कंजक्शन के बारे में है। कुछ कंजक्शन है, उसको लास्ट सेंटेंस जो हमने पढ़े हैं उसी के अंदर एडिटिंग करनी है। अगर पिछले सेंटेंस के अंदर अपने ये वाले कंसेप्ट को डाल दें तो 3rd लेक्चर बन गया, यानी कि एडिटिंग की थोड़ी सी और नया कंसेप्ट निकल के आ गया। थोड़ी सी एडिटिंग करने से सेंटेंस में काफ़ी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक चेंज हो गई, काफ़ी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक बन गई। तो जो एरर आई है, जो भी नए नए कंसेप्ट निकल के आए हैं, जो भी थोड़ी सी नई एरर बनी है, वो थोड़ी सी एडिटिंग करने से बनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों टेंस समझना जरूरी है। यहाँ पे पिछले जो टाइप था उसके अंदर मैंने क्या किया, 3 कंजक्शन डाल दी, 3 कंजक्शन हु, विच, दैट। देखिए, हु कंजक्शन आती है लिविंग नाउन के लिए, नाउन या प्रोनाउन, है ना। नाउन जो है प्रोनाउन की जगह पे आती है, नाउन की जगह पर प्रोनाउन लगा सकते हो, तो नाउन की जगह पर प्रोनाउन लगाते हैं। कहता है कि जो ना हु है वो आता है लिविंग नाउन या प्रोनाउन के लिए, विच आता है नॉन लिविंग नाउन या प्रोनाउन के लिए, और दैट के नो यूज है। दैट यानी कि नो नाउन या प्रोनाउन के लिए आ सकता है। तो लिविंग के लिए आप वो लगाते हो, नॉन लिविंग के लिए विच लगाते हो, और दैट के नो यूज है। तो सबसे पहले तो मैंने लिख दिया कि वो आता है लिविंग के लिए, विच आता है नॉन लिविंग के लिए, और दैट के नो यूज। कहते हैं कि सेंटेंस के अंदर कंजक्शन आ जाए हु, विच, दैट, तो इससे ठीक पहले जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। कंजक्शन हु, विच, दैट से ठीक पहले वाले वर्ड को अपने एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट में जो एंटी है वर्ड, एंटी, एंटी का मतलब होता है पिछला, या फिर ये कह सकते हो एंटी का मतलब रेट्रो भी होता है इंग्लिश में, तो रेट्रो मीन्स पूर्व, या फिर प्री कह सकते हो, प्री मीन्स पहला। तो एंटी, रेट्रो, प्री यानी कि पूर्व, पिछला या पहला। तो कहता है कंजक्शन हु, विच, दैट से ठीक पहले, ठीक पूर्व, ठीक पिछला। कंजक्शन हु, विच, दैट से ठीक पहले, ठीक पूर्व, ठीक पिछला, जो भी एंटीसीडेंट दे रखा है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन दे रखा है, तो उस नाउन या प्रोनाउन की वजह से सेंटेंस में आगे 2 एरर बनेगी, वर्ब की और प्रोनाउन की। इसकी वजह से ये यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसकी वजह से सेंटेंस के अंदर एरर बनेगी वर्ब की या प्रोनाउन की। तो सेंटेंस के अंदर जो वर्ब या प्रोनाउन की एरर बनेगी, वो उसकी वजह से चेंज होगी, इसकी वजह से वैरी करेगी। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर आएंगे, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्रोनाउन प्लूरल आ जाएंगे। कहता है कि कंजक्शन हु, विच, दैट से ठीक पहले, कंजक्शन हु, विच, दैट से ठीक पहले अगर एंटीसीडेंट यानी कि नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है, तो सेंटेंस के अंदर वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर लगा दो।
अगर ये प्लूरल है तो सेंटेंस में वर्ब प्रोनाउन प्लूरल लगा दो। तो कंजंक्शन से ठीक पहले वाले वर्ड को पकड़ो, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में आगे वर्ब प्रोनाउन चेंज करो, उसके अकॉर्डिंग आगे सेंटेंस में वर्ब प्रोनाउन चेंज कर लो। तो मैं सेंटेंस पढ़ के दिखाता हूँ आपको। पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, कहते हैं कि इट इज वन ऑफ द पार्क हु प्रोवाइड्स शेल्टर टू इट्स विजिटर्स विद इट्स स्टैंडिंग रूम्स एरिया एंड वाइड विसिनिटी। तो इस सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन मिल रही है मुझे हु। तो चेक करते हैं सेंटेंस के अंदर क्या कह रहे हैं। तो जो लास्ट कंसेप्ट था पहले तो उसके ऊपर एक एरर थी कि भाई वन ऑफ के बाद में नाउन कैसे आती है, प्लूरल। वन ऑफ के बाद में नाउन आती है प्लूरल। तो मैंने पार्क में ऐसे लगा दिया, पार्क्स कर दिया, क्योंकि वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आती है। लास्ट कंसेप्ट में अपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 के अंदर, फर्स्ट में पढ़ा था। तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल चाहिए। और अपने बेसिकली ये जानते हैं, बेसिक बातें भी अपने पहले पढ़ चुके हैं कि नाउन के अंदर अपने एस या एस जोड़ेंगे तो नाउन प्लूरल बनेगी। नाउन के अंदर ऐसे एस ऐड करते हो तो नाउन बिकम्स प्लूरल, तो ये प्लूरल हो गया। तो पार्क्स कर दिया। अब पार्क बेटा लिविंग है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के साथ वो नहीं आएगा, विच आएगा। तो दूसरी एरर बेटा पेपर में एग्जाम के अंदर आपको एक एरर मिलती है एक सेंटेंस के अंदर, बट अपने यहाँ पे ज़्यादा करने वाले हैं क्योंकि एक साथ बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का टाइम गया, हार्ड वर्क करने से सिलेक्शन नहीं होती। नॉलेज गेन कर लोगे, नॉलेज इकट्ठी हो जाएगी, आपको बहुत कुछ आता होगा, लेकिन बेटा बहुत कुछ आने से सिलेक्शन नहीं होते हैं। सिलेक्शन होते हैं पेपर में जो चीज़ आती है वो आने से। पेपर में जो चीज़ आती है, अगर वो चीज़ आपको आती है, पेपर में जो चीज़ आती है वो अगर आपको आती है, बट सिलेक्शन उससे होगा। ऐसा नहीं कि आपने नॉलेज बहुत सारी इकट्ठी कर लिया, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, आपने ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली, 10 बुक पढ़ ली, 12 बुक पढ़ ली, 20 बुक पढ़ ली। 20 बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता। सिलेक्शन होता है उस चीज़ से कि आपने एग्जाम में वो चीज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी। फालतू पढ़ोगे, मज़ा आएगा पढ़ने में, वो मज़ा धरा का धरा रह जाएगा। यहाँ पे पेपर में मज़ा आना चाहिए बेटा, सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सेंटेंस के अंदर स्मार्ट वर्क करेंगे, अपने एक आधी एरर नहीं पकड़ेंगे, ज़्यादा बहुत कुछ सीखना है और एक साथ सीखना है, क्योंकि टाइम की भी कमी है बेटा, टाइम की कमी है, क्योंकि बहुत कुछ है सीखने वाला, लेकिन अपने को कई चीज़ें साथ में लेकर चलनी है। लेकिन मैं वो चीज़ें साथ में लेकर चलूँगा जो आपके काम की है, एग्जाम के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती जुलती हैं, पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है मैं पढ़ा कुछ हो रहा हूँ और बीच में कुछ मैंने और डाल दी, तो वो चीज़ें लेकर चलते हैं। हाँ, तो पहले एरर ये कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, नाउन के अंदर मैंने एस जोड़ दिया। दूसरी बात बेटा पार्क नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग की आएगा हु, नॉन लिविंग की आएगा विच, यहाँ पे हु दे रखा है जो कि गलत है, तो नॉन लिविंग के लिए लगा दो कि विच, तो यहाँ पे विच लगा दिया। दूसरी बात बेटा अपन ने भी बात की कंजक्शन से ठीक पहले वाला वर्ड पकड़ना है, तो कंजक्शन से ठीक पहले वाला वर्ड यहाँ पे पार्क्स है जो कि प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो सेंटेंस में वर्ब प्रोनाउन प्लूरल आते हैं, अगर ये सिंगुलर होता तो सेंटेंस में वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर आ जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे प्लूरल दिख रहा है, इसके आगे सब कुछ प्लूरल आएगा, तो मैंने ये प्रोवाइड में से ऐसे डाल दिया, क्योंकि प्रोवाइड वर्ब है और अपने जानते हैं कि वर्ब के अंदर ऐसे या एस जुड़ेगा तो वर्ब सिंगुलर बनेगी, वर्ब के अंदर ऐसे या एस जुड़ेगा तो वर्ब सिंगुलर बनेगी, और अपने को प्लूरल चाहिए क्योंकि एंटीजन प्लूरल है, इसलिए मैंने यहाँ से हु विच दैट से पहले देखा कि प्लूरल तो आगे मैंने प्लूरल बना लिया, इसको वर्ब में से ऐसे हटाओगे तो वापस प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि ऐसे या एस जुड़ने से सिंगुलर हो जाती है। तो कुल मिला के चौथी एरर वर्ब के बाद यहाँ पे एरर बनती है प्रोनाउन की। भाई आगे दो एरर लिखी है मैंने, या तो वर्ब की बनेगी प्रोनाउन की बनेगी, तो प्रोनाउन चेक करते हैं। प्रोनाउन बेटा यहाँ पे इट्स है, इट्स से निकलता है इट्स, ही से हिज, शी से हर, इट से इट्स और दे से देयर। तो यहाँ पे मुझे इट्स दिख रहा है जो कि सिंगुलर है, क्योंकि ही शी इट्स सिंगुलर और दे प्लूरल, तो यहाँ पे इट्स दिख रहा है जो कि सिंगुलर है। और अपने को कैसा चाहिए प्लूरल, क्यों चाहिए प्लूरल, क्योंकि एंटीसेड मेरा यहाँ पे प्लूरल था पास, तभी तो मैंने वर्ब प्लूरल की, नाउन प्लूरल करना है। तो इट का इट्स है तो दे का देर होता है, तो अपने इट्स की जगह पे देर कर देंगे, तो यहाँ पे दे इट्स की जगह पे देर कर दो, 4 का 4। इसके बाद में यहाँ पे इट्स की जगह पे देर कर लो, क्योंकि प्लूरल चाहिए। अब कई बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे आर कर दो, प्लूरल चाहिए, एंटीजन प्लूरल है, लेकिन बेटा बात कुछ और है, कॉम्प्रिहेंशन समझते हैं सेंटेंस का। देखो बच्चे पूछते हैं वोकैब याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बेटा वोकैब याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वोकैब को सेंटेंस में यूज करो, वोकैब भी याद होगी, सेंटेंस भी याद होगा, और साथ में जो ग्रामर की एरर होगा ग्रामर भी याद हो जाएगी। तीनों बेनिफिट एक साथ। और आपके एग्जाम में 3 चीज़ें आती हैं, आपके एग्जाम में ग्रामर आती है, वोकैब आती है और पैसेज आता है। ग्रामर आती है, वोकैब आती है और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है। अब ग्रामर तो मैंने यहाँ पे चेक कर ली कि 5 एरर मिल गई मुझे एक सेंटेंस के अंदर, पेपर में 1 एरर आएगी, यहाँ पे 5 एरर चेक कर ली। दूसरी बात बेटा वोकैब साथ में चेक करेंगे, क्योंकि सेंटेंस के अंदर वोकैब और ग्रामर यूज करने से कॉम्प्रिहेंशन क्या हो जाएगा, तीनों चीज़ें एक साथ, तो ग्रामर भी हो जाए, वोकैब भी हो जाए और पैसेज भी हो जाए। तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर जो वोकैब आती है वोकैब को चेक करते हैं,
उससे पता लगाते हैं कि यहाँ पे इज आएगा या आ आएगा, इज आएगा या आ आएगा। और वोकैब याद हो जाएगी तो सेंटेंस की हिंदी भी बन जाएगी, तो कॉम्प्रिहेंशन में पता लग जाएगा सेंटेंस कहना क्या चाहता है। तो वोकैब को याद करना सबसे बेहतर तरीका है इसको सेंटेंस में यूज़ करो या फिर डेली लाइफ के अंदर यूज़ करो। आपकी डेली रूटीन की जो भी लाइफ है, जो भी सेंटेंस है, जो भी आप काम करते हो बेटा, जो भी काम करते हो उसमें वोकैब को यूज़ करो तो आपको वोकैब याद रहेगी। हिंदी की वोकैब भी आपने ऐसे याद की है, हिंदी की वोकैब आपको सारी याद नहीं है, लेकिन जो भी याद आप डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हो आपको पता है उनके बारे में। कोई काम यहाँ पे करना है, इंग्लिश में लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज तो इंग्लिश में लैंग्वेज है, यहाँ पे भी वोकैब को याद करने के लिए आपको जो आपकी वोकैब है उसको बेटा सेंटेंस के अंदर यूज़ किया करो, डेली लाइफ के अंदर यूज़ किया करो। जितना वोकैब को अप्लाई करोगे उतनी वोकैब सेट हो जाएगी, यूज़ करना सीख जाओगे, वोकैब को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। मात्र रट्टा मारने से वोकैब नहीं आती कभी, वोकैब को याद करना है बेटा तो यू शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर डेली रूटीन लाइफ। तो इसका वोकैब चेक करते हैं बच्चों। यहाँ पे जो प्रोवाइड है इसका होता है उपलब्ध करवाना, किसी चीज़ को उपलब्ध करवा देना, अरेंज करवा देना। शेल्टर होता है आश्रय, शेल्टर होता है बेटा आश्रय, शेल्टर यानी कि आश्रय, सहारा, विजिटर्स होते हैं घूमने वाले, भ्रमण करने वाले, भ्रमणकारी। शेड्यूल्स हो गया छायादार कतार, छायादार कतार, शेड्यूल्स हो गया छायादार कतार। देखो शेडी बना शैडो से, शैडो होती है छाया, शैडो छाया, और ग्रूव होती है लाइन, क्यू यानी कि पंक्ति, कतार, क्यू यू ई क्यू, लाइन, पंक्ति, कतार। तो उसी से बना लिया छायादार कतार यानी कि छाया की पूरी कतार है। विसिनिटी होता है सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी कि सराउंडिंग्स, आसपास, आस पड़ोस। विसिनिटी होता है सराउंडिंग्स, आसपास या आस पड़ोस। बेटा विसिनिटी यहाँ पे काम कर रहा है नाउन का, विसिनिटी यहाँ पे काम कर रहा है नाउन का, तो विसिनिटी यानी कि सराउंडिंग्स है, आसपास है या आस पड़ोस में या कुछ नज़दीक है। तो चेक करते हैं दोबारा। शेल्टर हो गया अपना आश्रय, सहारा, छत, शेड्यूल यानी कि छायादार कतार, विसिनिटी यानी कि सराउंडिंग्स, आसपास या आस पड़ोस, विजिटर्स यानी घूमने वाले। तो सेंटेंस में कॉम्प्रिहेंशन चेक करिए। पार्क, जितने भी पार्क है उनमें से एक ये वाला ऐसा पार्क है, यानी किसी एक पार्क की तरफ इंडिकेशन करके बोल रहा है, इंडिकेट करके बोल रहा है कि ये सभी पार्कों में से एक ऐसा पार्क है जो कि आश्रय उपलब्ध करवाता है अपने भ्रमणकारियों को, विजिटर्स को, जो हम विजिट करने आते हैं। किस चीज़ से? अपनी छायादार कतार से। तो वो पार्क कहाँ है? मेरे आस पड़ोस में है। तो वो पार्क कितनी है बेटा? यहाँ पे इट इज एक, तो उस एक के लिए यहाँ पे इज आया होगा, आर नहीं आ सकता। तो एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए वो आर लगा देता है एरर में, क्योंकि अपने जानते हैं कि प्लूरल तो सब कुछ प्लूरल कर दो। तो बच्चा उसको कंफ्यूज होकर क्या कर देता है? आर को क्लिक कर देता है। लेकिन बेटा कॉम्प्रिहेंशन को बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। वैसे भी उस सेंटेंस को अलग करने के लिए कोमा लगा रखा ताकि सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया, अलग कर दिया, तो कोमा तो मिल ही जाएगा। लेकिन दूसरी बेटा चीज़ को ना प्रैक्टिकली समझना है कि चीज़ सेट होनी चाहिए, अपने आप चीज़ समझ में आनी चाहिए। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं कोमा दिखूंगा तो ही चीज़ लगाऊंगा, नहीं तो मार लगा दूंगा। तो ऐसा रट्टा मारने की जरूरत, चीज़ को समझो, पकड़ो चीज़ को पकड़ना है बेटा। तो जितने भी पार्क है उनमें से ये एक ऐसा पार्क है जो अपने विजिटर्स को आश्रय प्रदान करता है अपनी छायादार कतार से, वो पार्क मेरे आसपास में है। तो ये इसका बेटा कॉम्प्रिहेंशन हो गया, यानी कि हिंदी वालों का ट्रांसलेशन। चलते हैं अगले सेंटेंस में। अब बेटा अगले सेंटेंस में चलने से पहले आपको ये बात क्लियर है कि कंजंक्शन हु इज दैट समथिंग, पहले इंडिकेशन प्लूरल तो आगे वर्ब प्लूरल, ये सिंगुलर तो आगे वर्ब सिंगुलर आ जाएगा। हु आता है लिविंग के लिए, विच आता है नॉन लिविंग, दैट के नो यूज। तो चेक करते हैं बेटा सेकंड नंबर जो सेंटेंस है अपना उसको, तो सेकंड सेंटेंस के अंदर जो भी एरर है उसको देख लेते हैं। Amit is one of the student which has exaggerated innuendo on his coach for not giving him opportunity to improve his intelligence। तो सेंटेंस आपके सामने है, इसके अंदर जो भी वोकैब आई है वो मैंने आप लिख दी। तो पहले वोकैब को चेक करते हैं, फिर ग्रामर चेक करते हैं। देखिए बेटा एक्सेजरेट वर्ड है, एक्सेजरेट हमें काम कर रहा है वर्ब का। कहता है कि शो से मोर देन रियलिटी, वास्तविकता से ज़्यादा दिखावा करना है, यानी कि रियलिटी कम है, रियलिटी कम है लेकिन दिखावा ज़्यादा है। तो रियलिटी कम होती है और दिखावा ज़्यादा होता है, तो यानी कि ढोंग करना, पाखंड करना, कोई चीज़ है कम लेकिन दिखावा ज़्यादा करना उसका, यानी कि हाइपरबोल करना, अतिशयोक्ति करना, ओवर स्टेट करना। ओवर यानी ज़्यादा, स्टेटमेंट यानी कि कथन, तो कथन को बढ़ा चढ़ा के कहना, कथन को बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो ओवर स्टेट करना। इसके बाद हमारा एक वर्ड है इन्यूएंडो, नाउन का काम भी करता है, वर्ब का काम भी करता है। यहाँ पे इसका काम कर रहा है नाउन का, तो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है,
इसका मतलब होता है इन्यूएंडो का एक्यूज, इम्प्यूट, रेक्रिमिनेट, ब्लेम यानी कि आरोप लगाना, दोष लगाना किसी पे आरोप लगाना, किसी पे दोष लगाना, यानी कि इस वर्ड का मीनिंग हो गया। अगला वर्ड है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट नाउन का काम कर रहा है, इसका मतलब होता है क्वेंट्री या क्वेगमायर, यानी कि सीरियस कंडीशन, नाजुक हालात, गंभीर हालात। आज कोरोना की वजह से कई के हालात बड़े नाजुक हो गए हैं, या तो प्राइवेट टीचर्स को ले लो या रियल में जिनको कोरोना हुआ है उनके हालात देख लो ना। पहले ऐसा लगता था कि कोरोना कुछ नहीं है, ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन बेटा थोड़ा थोड़ा जैसे नॉलेज में लोग आ रहे हैं, पता लग रहा है ना, कोई फैमिलियर है, कोई जानकार है, तो उनसे पूछते तो पता लगता है कि हाँ रियल में कोरोना कुछ तो है। तो खैर चलता रहेगा, इस चीज़ तो कोई इलाज ही नहीं है। तो फिलहाल जो नाजुक हालात हैं, गंभीर अवस्था है, सीरियस कंडीशन है, मैं कोरोना के ऊपर देखो वो कैब को यूज़ करो, वो डेली लाइफ के अंदर वो कैब याद रहेगी, तो वर्ड कभी नहीं भूलने वाले आप ये वाला। एंटेंगलमेंट यानी कि क्वेगमायर, नाजुक हालात, सीरियस कंडीशन, गंभीर अवस्था कोरोना वाले की। तो बेटा इस वर्ड को कोरोना से जोड़ के याद कर लो, नहीं आपको वो कैब याद होनी चाहिए। तो एंटेंगलमेंट, क्वेगमायर, क्वेंट्री, सीरियस कंडीशन, तो वो कैब याद हो जाएगी बेटा। अब चलते हैं सेंटेंस के अंदर, जो एरर है वो चेक करते हैं। देखिए बार बार कह रहा हूँ कि लेक्चर जो मैंने बनाए हैं सीक्वेंस वाइज चलो, देखते रहो सारे वीडियोस को, अपने कॉपी में लेके बैठा करो ताकि वो कैब नोट कर पाओ, या बाद में नोट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मेरा मेन टारगेट कहने का बेटा ये कि चीज़ जब पढ़ रहे हो तो समझ में आनी चाहिए, और अपने जो ये एग्जाम है एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये अपने क्लियर होनी चाहिए। तो एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अपने जो ये सीरीज लेके आए हैं उसमें अपने को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बिग इशू। सेंटेंस के अंदर जो एरर अपने को देखते हैं, वन ऑफ के बाद में जो अपनी नाउन है वो अपने को प्लूरल चाहिए। वन ऑफ के बाद में जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी, तो स्टूडेंट को बना दिया स्टूडेंट्स। अगली स्टूडेंट बेटा लिविंग है, नॉन लिविंग, लिविंग है तो लिविंग भी क्या आएगा, परफेक्शन नहीं आ सकता, यहाँ पे करने के लिए तो विच जगह पे वो लगा दिया, क्योंकि स्टूडेंट लिविंग है, लिविंग के लिए वो आता है, नॉन लिविंग के लिए विच लगाते हो तो यहाँ पे वो लगा देंगे। उसके बाद में एंटीसीडेंट, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो आगे वर्ब प्रोनाउन प्लूरल चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया है, ऐसी जगह पे ऐसी जगह पे हैव कर लेंगे बेटा, ऐसी जगह पे हैव आ जाएगा। हैव करने के बाद में हिज प्रोनाउन सिंगुलर दे रखी है, ये से निकलता है हिज, और अपने को प्लूरल चाहिए तो दे का निकलेगा देयर, तो हिज की जगह पे देयर। और ये ही देखिए ऑब्जेक्ट कैसे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, पोजेसिव था तो पोजेसिव को पोजेसिव बदला। अब ही से ऑब्जेक्ट किस बनता है, हिम, तो देखो होता है देन, तो यहाँ पे हिम की जगह पे देन आ जाएगा। अपोजिट बेटा जिसको ये चीज में गड़बड़ है प्रोनाउन में चेंज करने में, वे प्रोनाउन बोल सकते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनके ऑब्जेक्ट केस चेक करने हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव केस, तो ये सारे टेबल आपको मैं प्रोनाउन चैप्टर के अंदर पढ़ा दूंगा। पूरा कोर्स अपने यहाँ पे करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं, तो जो प्रोनाउन की टेबल होती है वो सारी आपको मैं समझाने वाला हूँ प्रोनाउन चैप्टर के अंदर। फिलहाल जो छोटा छोटा यूज आ रहा है वो सामने चेक कर रहे हैं। तो प्रोनाउन की टेबल आपको आती होगी, पहली बार तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन नहीं आती बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना मुझे, मैं आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट लेक्चर उस टाइम पर दे दूंगा ताकि दिक्कत ना आए। तो हिम की जगह ब्लैंक रखते हो, हिज की जगह पे देयर, हिज की जगह पे देयर, तो कुल मिला के यहाँ पे चार लगे तो 1 2 3 4 5 6, तो एक सेंटेंस के अंदर 6 बन सकती है, तो मैंने बनाई है। पेपर में 6 में से कोई भी एक एरर आ जाएगी। सेंटेंस में जिस टाइप की एरर बन सकती है वो अपने एरर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा एरर बनेंगे करने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा अपने को नॉलेज बनेगी। और जो बच्चे इसको लिखते हों, जो बच्चे इसको लिखते हों बाद में या पहले या स्क्रीनशॉट लेके, तो बेटा वो चीज़ ध्यान रखें कि गलत चीज़ को लिखना जरूर है, उसके बाद में करेक्शन करके इसको सही लिखना है, जिस मैंने यहाँ पे करेक्शन किया, क्योंकि ये रिवीजन के लिए है। जब भी रिवीजन करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, पता रहेगा कि यार यहाँ पे ये गलती होती है, एग्जाम में गलती हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं गलत चीज़ लिखता हूँ, उसके ऊपर करेक्शन करके सही लिखता हूँ। मैं पूरा सही भी लिख सकता हूँ, आप भी पूरा सही लिख सकते हो, लेकिन बेटा बाद में याद नहीं रहेगा, तो वो याद रखने के लिए बेटा पहले गलत लिखो फिर उसको सही लिखो। तो चलते हैं इसके अंदर कैब के बाद में सेंटेंस का कॉम्प्रिहेंशन समझने में। तो देखो ग्रामर से 6 रहती, 6 की 6 तुमने चेक कर ली, इसका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो देखते हैं बच्चों। Amit is one of the students who have exaggerated innuendo on their post for not giving them opportunity to improve their intelligence। देखो बच्चों यहाँ पे vocab की मीनिंग हमने चेक कर लिए, एक वर्ड रह गया था opportunity, इसका मतलब होता है चांस, अवसर, मौका। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, चांस या मौका। और यहाँ पे जो इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव यानी कि सुधारना, कि जिसको इम्प्रूव करना, सुधारना, एडिटिंग करना उसमें।
बाकी हमने पढ़ चुके होंगे। तो देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से एक क्या करता है, बढ़ा चढ़ा के एक्सेजरेट यानी कि रियलिटी से ज़्यादा, तो बढ़ा चढ़ा के क्या करता है, आरोप लगाता है किस पे, अपने कोच पे, फॉर नॉट गिविंग देम चांस, कि उसको चांस नहीं दे रहे, मौका नहीं दे रहे, किस चीज़ के लिए, अपने नाजुक हालात को सुधारने के लिए। तो कौन है वो, अमित सभी स्टूडेंट्स में से एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि बढ़ा चढ़ा के अपने कोच पे आरोप लगा रहा है कि वो उसको मौका नहीं दे रहे अमित को अपने नाजुक हालात को सुधारने का। तो ये था बेटा इसका कॉम्प्रीहेंशन। अब देखो सेंटेंस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं किसी बुक में से नहीं है, किसी बुक के सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस रियल लाइफ में से है। रियल लाइफ के सेंटेंस पढ़ोगे तो बेटा एकदम क्या याद होगी, रियल लाइफ में सेंटेंस किसमें बनाया वो चीज़ याद रहेगी, प्लस ग्रामर याद हो जाएगी। वो ग्रामर भी एक नहीं 5-6 अलग एक साथ, तो स्मार्ट वर्क करेंगे, वोकैब भी साथ में, ग्रामर भी साथ में, हिंदी भी बनाएंगे। तो बेटा कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद करके बहुत सारी वोकैब तैयार हो जाएगी, बूंद बूंद करके कॉम्प्रीहेंशन तैयार हो जाएगा। एक सेंटेंस की हिंदी बना सकते हो, एक छोटे से सेंटेंस की, देखो ये 3 लाइन का एक छोटा सा सेंटेंस है, ये छोटे से सेंटेंस की हिंदी बना सकते हो ना, तो पूरे पैसेज की भी हिंदी बन जाएगी। और पैसेज की हिंदी बनने के बाद में सारा खेल खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसेज 100% आप सोल्व कर सकते हो। तो पैसेज को सोल्व करने की कोई ट्रिक नहीं होती, जो बता रहा हूँ बेटा वो एक तरीका है। तरीका ये है कि हिंदी बनाओ, सोल्व करो उसको, पैसेज आपको हो जाएगा। एक सेंटेंस की हिंदी बनेगी बेटा, पैसेज की बनेगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। अपने इस यूट्यूब चैनल को मैक्सिमम शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका मैं इस चैनल पे, बहुत स्वागत है आपका।